एक दिन वो रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके बाद वो जा रहे हैं इजिप्ट, ऐसा सुनने में आया है। और दोस्तों ये लैंड करेंगे रात को 1:30 बजे 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जाहिर सी बात है अमेरिका में उस समय दिन हो रहा होगा और उनके स्वागत के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं उन्होंने ये फैसला करा है, ये निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। दोस्तों वहां पे रंगारंग प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े तिरंगे, ठीक है, आप सोचें उससे 10 कदम आगे इस प्रकार का वेलकम। मैंने एक दो अमेरिकन से बात भी करी वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हैं, वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, एंड्रू एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे, उनके पासेस, उनकी सिक्योरिटी सब कुछ है। इंडियंस जो उनका तामझाम जो दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू टाई अप एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का एरिया, उसके अंदर कौन कौन जा सकता है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, जो इंडियन अमेरिकन 2-3 से मैंने बात करी, उन्होंने ऐसे बोला है कि मोदी जी याद करेंगे कि ऐसा स्वागत उनका कहीं हुआ था। तो इंडियंस दुनिया भर से आ रहे हैं दोस्तों, कोई कनाडा से आ रहा है, इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां से लोग आ रहे हैं, आसपास के देशों से आ रहे हैं, मेक्सिको, सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं कि साहब मोदी जी को भव्य स्वागत देना और ऐसा स्वागत देना जो मोदी जी याद करें। अब देखिए जाते ही सबसे पहले उनका वेलकम होगा और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अभी उनकी छोटी मोटी मीटिंग्स होंगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही विल मीट जो भारत जितने भी सीईओज हैं यार, जो टॉप कंपनी के सीईओज, आपको पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, आप नाम ले लीजिए और नाम ही खत्म नहीं होते, इतने कंपनी के हैं। मास्टर कार्ड, अब वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा हो गए, वो पहले मास्टर कार्ड में हुआ करते थे, और दुनिया भर के पता नहीं कितने 50-100 कितने सीईओज हैं जो टॉप कंपनीज के अमेरिका जो सीईओज हैं, इंडियन ओरिजिन के, सबसे मिलेंगे वहां पे। सुंदर पिचाई भी होंगे वहां पे, सत्य नडेला, वहां पे सब कुछ होगा और उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी। और जाहिर सी बात है मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि जब भी मोदी जी जाते हैं वो एक बात पे जरूर पूरा जोर देते हैं कि भाई एक बात बताओ, बाकी सब चीजें ठीक है, भारत में कितना बिजनेस ला रहे हो, भारत को क्या फायदा हो रहा है इसका, भारत को क्या इसका फायदा है, तो इसके बारे में बात होगी। उसके बाद वो जाएंगे और उनका डिनर है, जो बाइडेन और जिल बाइडेन जो उनकी वाइफ है, फर्स्ट लेडी, उन्होंने वो करा है डिनर, उनके लिए प्राइवेट डिनर है जहां पे कुछ चंद गिने चुने लोग होंगे। और दोस्तों उसके बाद वो होगा यूएस कांग्रेस को, जो मशहूर एड्रेस है, वो एड्रेस है जिसमें कि इट्स बाईपार्टिजन, वहां पे रिपब्लिकन भी है, वहां पे डेमोक्रेट भी हैं, सब लोग होंगे वहां पे, और उनके सामने उनका क्या विजन है दुनिया के लिए, उनका क्या विजन है भारत के लिए, ये मोदी जी सबको बताएंगे। तो उनका एक बड़ा वार्म वेलकम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन सब चीजों में कि भारत का क्या है, भारत को फायदा क्या है, भारत क्या देखना चाह रहा है, भारत इस मोदी जी की इस ऐतिहासिक विजिट से क्या लेना चाह रहा है। दोस्तों ये इंटरनेट पे ये न्यूज चल रही है, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब, उनका यह कहना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप टू बी की आउटकम ऑफ पीएम्स यूएस विजिट, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, भारत में बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन, आधुनिक से आधुनिक हथियार बनेंगे और ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन भारत सिर्फ ऐसा नहीं कि चेक काट के दे देगा कि जी इतना ये दे दो ना, ये चीज भारत में बनेगी, इसके लिए गए मोदी जी। प्राइमरी टारगेट है, कई और टारगेट्स भी हैं, कई और चीजें भी हैं, डिलीवरेबल्स बहुत ज्यादा हैं जो सरकार ने खुद अपने ऊपर लिए हैं कि साहब हम ये करके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, और इन्होंने बोला है कि साहब ये वन ऑफ द की कंपोनेंट्स व्हिच विल बी प्रोमिनेंटली शोकेस विल बी बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि दोनों, तो कोऑपरेशन सिर्फ प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल में नहीं, दोनों फौजों का कोऑपरेशन आपस में। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ऑलरेडी हो रहा है लेकिन एक एनहांस्ड तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अमेरिका जाएंगी ट्रेन करने के लिए, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेज इंडिया आएंगी ट्रेन करने के लिए, अलग अलग जगह, क्योंकि जो इंडिया की टेरेन है, जो इंडिया के पास लोकेशंस हैं ट्रेनिंग के लिए, वो अमेरिका के पास, वो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां पे आप ये कह सकते हैं कि यहां 20-21 हजार फुट पे भी तैनात है फौजी हमारा। मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो कारगिल जैसे और गलवान जैसे एरियाज में भी तैनात है, वो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी तैनात है, जहां पे आप 10 दिन जंगल में चलें आपको दूसरा इंसान नहीं दिखाई देगा अगर आप जंगल के रास्ते जाएंगे। ऐसे ऐसे भयानक जंगल है नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करिए, जहां पे सीआरपीएफ या छत्तीसगढ़ पुलिस या और जो इंपैक्टेड पुलिस है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो वहां पे ऑपरेशंस कर रही हैं। ये वहां पे इंडियन आर्मी ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एक लर्निंग का एरिया है, रेड कॉरिडोर, उसके अलावा हमारे सीज, उसके अलावा डेजर्ट्स, ऐसा एरिया है अमेरिकन फोर्सेस के लिए ट्रेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा होगा। द सेकंड की कंपोनेंट हैज बीन स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। थर्ड इज द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट व्हिच इंटरफेसेस विद मेनी अदर डोमेन्स, टेलीकॉम, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्वात्रा साहब का कहना है, विनय क्वात्रा जी का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, वो ये कह रहे हैं, देखिए दोस्तों, एक तो डिफेंस है ही है पहली चीज, लेकिन उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट चलेगी। और इसमें मोदी जी पक्के से पक्का, आप मुझसे लिख के ले लीजिए ये बात, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने बाद निकलेगी बाहर, मोदी जी डीकपलिंग की बात करेंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में बात करें, डीकपलिंग की बात करेंगे यूएस और चाइना के बीच में। मोदी जी ये बात इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इनडायरेक्टली जरूर रखेंगे जो बाइडेन के सामने कि भाई साहब आप कह रहे हैं चाइना से खतरा है, लेकिन चाइना को पैसा तो आप ही दे रहे हैं,
हम भी अपना डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, हमारा आत्मनिर्भर भारत है, हम भी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं चाइना के ऊपर। आप भी अपना डिपेंडेंस कम करिए और तेजी से डिपेंडेंस कम करिए। ये मोदी जी जरूर बात करेंगे। फिर बात हो रही है स्पेस की, टेलीकॉम की, मैन्युफैक्चरिंग की, इन्वेस्टमेंट की, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें होंगी। और फिर मोदी जी चले जाएंगे इजिप्ट। 24-25 जून वो इजिप्ट में है, फिर उसके बाद वो भारत वापस आ जाएंगे। दोस्तों जेक सलिवन, जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि ये जो अमेरिका दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, ये डिफाइनिंग दौरा है। ये डिफाइनिंग दौरा, इससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं और आपको चीजें बताता हूं। उन्होंने ये बोला है कि हिंदुस्तान टाइम्स को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए बोला कि यूनिकनेस of Prime Minister Modi's upcoming state visit to Washington DC, how India fits into the wider US geo-economic and geostrategic worldview and China challenge and the deliverables that can be expected during the visit। यानी कि चाइना एक तरफ है ही है, चाइना एक तरफ है, उसको देख के क्या जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक, ये देखिए जो मैं बात कर रहा हूं ना, डीकपलिंग की है, जियो इकोनॉमिक्स है, यही स्टोरी है। ये जो सलिवन बोल रहा है ना दोस्तों, ये वही है जो मैं बता रहा हूं। मैं आपको आज बता सकता, वो बातचीत शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर मोदी जी बात करेंगे, मैं आज बता रहा हूं। ये इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है और अमेरिका के लिए भी क्रिटिकल है। लेकिन वॉल स्ट्रीट में जो कंपनीज है ना, जो ट्रेड कर रही है वॉल स्ट्रीट पर, वो मानती नहीं। उनको सस्ता माल, सस्ता माल। उनको ये नहीं पता कि सस्ते माल के चक्कर में चीनी जो है चाऊ चाऊ कर गया। ठीक है, उनका आधा हॉलीवुड तो हजम कर गया चाइना, अब पूरा कर देगा किसी दिन। तो ये अमेरिका को देखने वाली बात है। दोस्तों बड़ा एक्साइटिंग विजिट है और इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और भारत को लॉन्ग टर्म बहुत फायदा है। और भारत ने पता है सबसे बढ़िया चीज क्या करवाई है? भारत ने ये चीज करवाई है कि यार भारत ना कभी एक इस ब्लॉक में नहीं पड़ा कि इस कंट्री के ब्लॉक में चले गए, उस कंट्री के ब्लॉक में चले गए। ये भारत ने आज तक नहीं करा। उसका वो जो फसल है वो आज भारत काट रहा है। और ये अच्छी फसल है, सुनहरी फसल है। दोस्तों वियतनाम के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। इंडिया ने